नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गूढ़ ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब एक युग का अंत होता है, उस समय प्रलय के समय ये सारे जीव मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद जब मैं दोबारा से दूसरे युग का प्रारंभ करता हूँ तो उस समय मैं अपनी जो मेरी अलौकिक शक्ति है, जो मेरी विलक्षण शक्ति है, मैं उस विलक्षण शक्ति से इन जीवों को दोबारा से उत्पन्न कर देता हूँ या सृष्टि की रचना पुनः कर देता हूँ। तो आज हम श्लोक संख्या 8 का श्रवण करेंगे। उसमें भी यही बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जो मेरी यह अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है, उससे मैं इस संसार को दोबारा से उत्पन्न करता हूँ। और जब सृष्टि का प्रलय होता है, उस समय जीव की जो इच्छा रहती है, जीव की जो इच्छा रहती है, उसी इच्छा के अनुसार उसे अगले युग में जन्म मिलता है। उस इच्छा के अनुरूप ही उसे योनि प्राप्त होती है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। आइए श्लोक संख्या 8। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सनम वशम प्रकृते वशात। अब प्रकृति में क्या है? प्रकृति कह रहे जो मेरी प्रकृति है। फिर है स्वाम, मेरी निजी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी निजी प्रकृति है। फिर अवष्टभ्य, उसमें प्रवेश करके, भाई ये क्या था? सृष्टि के प्रलय के समय मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, तो कह रहे अवष्टभ्य, प्रवेश करके, मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विसृजामि, मैं इनको फिर उत्पन्न कर देता हूँ, फिर पैदा कर देता, पुनः पुनः, बार बार, पुनः पुनः, बार बार। जब ये मेरी प्रकृति में प्रवेश कर गए, मेरे स्वरूप में प्रवेश कर गए प्रलय के समय, उसके बाद मैं इन्हें पुनः पुनः, जब दूसरे युग का प्रारंभ होता है तो मैं उस समय इन्हें उत्पन्न कर देता हूँ। भूतग्रामम, भूतग्रामम क्या? ये समस्त जो विराट संसार हमें दिखाई दे रहा है, जो ये समस्त विराट व्यक्त रूप में जो ये संसार दिखाई दे रहा है, इमम, इस, कृत्सनम, इस पूरे संसार को, इस विराट रूप में पूरे संसार को। फिर है प्रकृति अवशम, अवशम अपने आप, अवशम का मतलब अपने आप, स्वतः है, अपने आप ही प्रकृति है, इस प्रकृति की शक्ति में, वशात, वश में, प्रकृति की शक्ति के वश में। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो सारा संसार है ये मेरे अधीन है और मेरी इच्छा से यह बार बार जन्म लेता है। भाई मेरी इच्छा होती तभी मैं इन्हें जन्म देता हूँ और मेरी ही इच्छा से इनका अंत हो जाता है, यह विनष्ट हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो ये भौतिक संसार है ये ईश्वर की अपराशक्ति है और भगवान अपनी इस अनिर्वचनीय अपराशक्ति से ही इस पूरे संसार को प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। भगवान कभी भी किसी भी चीज़ में असमर्थ नहीं है और न ही वह किसी चीज़ में लिप्त रहते हैं। फिर जब उन्होंने हमें उत्पन्न कर दिया तो वह किसी प्रकार से लिप्त नहीं रहते, लिप्त नहीं रहते, मोह माया से लिप्त नहीं रहते। बस उन्होंने हमें क्या किया? उत्पन्न कर दिया और हम उन्हीं के अंश हैं, लेकिन वो हमारा अंश नहीं। ईश्वर के हम अंश हैं, लेकिन ईश्वर हमारा अंश नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, जब मेरी प्रकृति से असंख्य असंख्य क्या निकलते हैं? ब्रह्मांड निकलते हैं, तो वह
जीवों के गर्भ में स्थित होकर नया रूप ले लेते हैं या नया जीव बन जाता है। कह रहे ये सारे मेरे क्या हैं, ये मेरे अखंड क्या हैं, ये मेरे ब्रह्मांड हैं जो मनुष्यों के गर्भ में स्थित होकर और प्राणी रूप में शरीर से बाहर आते हैं। यह मेरा अंश है, ये ये मेरी अलौकिक शक्ति है, जिस अलौकिक शक्ति से मैं इन सब जीवों को उत्पन्न करता हूँ। चाहे वह पशु हैं, पक्षी हैं, सब एक साथ इस सृष्टि में उत्पन्न होते हैं और अंत में जब सृष्टि का प्रलय काल आता है तो तब यह सारे जीव मेरी प्रकृति में ही समा जाते हैं। और जब जीव का अंत होता है, उसकी जो इच्छा होती है, जब अलग उसके बाद जब उसे दूसरा जन्म मिलता है तो अंत के समय जो उसकी इच्छा थी उस इच्छा के अनुसार उसे उस योनि का जन्म मिल जाता है या उसे उस योनि में मैं भेज देता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यह सारा संसार, यह पूरा ये जो भौतिक संसार है, विराट स्वरूप है, यह सारा मेरा ही अंश है, मेरी ही प्रकृति का स्वरूप है। और अंत में प्रलय के समय मैं अपनी इस प्रकृति के अंदर ही इन्हें समेट लेता हूँ और उसके बाद फिर उनकी इच्छा के अनुसार दूसरे जन्म में उसी योनि में उन्हें जन्म देता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और देखिए भगवान क्या है, भगवान कभी भी असमर्थ नहीं है, ना वो किसी के पराधीन है, ना उनके अंदर किसी प्रकार की कमजोरी आदि है। वह तो सर्वशक्तिमान है, कण कण में समाये हुए हैं, हर चीज़ को उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कर्तृत्व भाव नहीं होता, वो अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं, कर्तृत्व भाव से वह रहित रहते हैं। इसलिए भगवान उन्हीं प्राणियों की रचना करते हैं जो प्रकृति के परवश हैं और इस प्रकार वह उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म देते हैं या अलग अलग योनियों में भेज देते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। धन्यवाद साधकों।